Dear students, Assalamu alaikum. This is your book New Oxford Modern English, Book 1. Today I am going to teach you Now We Are 6. Now We Are 6. लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नाउ वी आर 6। अब मैं 6 साल की हूँ। वर्ड्स टू नो, वो अल्फाज जिनको आपको जानने की ज़रूरत है। फॉरएवर, ऑलवेज हमेशा, हार्डली मुश्किल से, नॉट मच। लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। When I was 1, I had just begun. When I was 2, I was nearly new. When I was 3, I was hardly me. When I was 4, it was not much more. Again, when I was 1, जब मैं 1 साल की थी, It had just begun, तो मैंने ज़िंदगी अभी अभी शुरू ही की थी, मैंने अभी अभी शुरू ही किया था। When I was 2, जब मैं 2 साल की थी, I was nearly new, तो मैं करीब करीब नई थी। तो मैंने ज़िंदगी अभी शुरू की थी, तो ये मेरी ज़िंदगी जो है वो बेफिक्री की ज़िंदगी थी, मुझे किसी बात की फ़िक्र ना थी। When I was 3, जब मैं 3 साल की थी। When I was 3, जब मैं 3 साल की थी। I was hardly me, और मैं बमुश्किल मैं थी, मैं बमुश्किल मैं थी। When I was 4, it was not much more, जब मैं 4 साल की थी। 4, तो मैं ज़्यादा ना थी। तो राइटर यहाँ पे कहना चाह रही है कि जब मैं 4 साल की थी तो मैं ज़्यादा ना थी। इसका मतलब ये है कि मैं सेम थी जैसा कि मैं 3 में थी, 3 साल की थी, तो उस वैसे ही मैं अब भी हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं हूँ। When I was 5, जब मैं 5 साल की थी। I was just alive, तो मैं सिर्फ जिंदा थी। But now I am 6, अब मैं 6 साल की हूँ। But लेकिन, now I am 6, मैं 6 साल की हूँ। I am, it is constructed form, तो it means I or am. I am as clever as clever, अब मैं इतनी होशियार हूँ जितनी मैं हो सकती हूँ। So I think it will be 6 now, forever and ever. So I think I will be 6 now, forever and ever. तो मेरे ख्याल में मैं हमेशा 6 साल की ही रहूँगी। Here, the speaker, the poet, tell us his experience of his previous years when he was 1 year old, 2 year or 3 year old, and then he was very happy when he was 6 year old. Now we have completed all the translation of Now We Are 6. Exercises.
Understanding the poem. Understanding the poem. Talk about the following with your teacher, then write the answers. अपने उस्ताद से बात करें और फिर इन सवालात के जवाबात दीजिए. When did the speaker just begun? When कब? Did the speaker just begun? स्पीकर ने कब शुरू किया? The speaker had just begun. स्पीकर ने अभी अभी शुरू किया था. When जब she was 1. स्पीकर ने अभी अभी शुरू किया था जब वो 1 साल का था. When did the speaker become nearly new? कब स्पीकर जो है वो नया बना. The speaker became nearly new when she was 2. The speaker became nearly new when she was 2. What happened? क्या हुआ? When the speaker became 6. What happened? क्या हुआ? When the speaker became 6. जब स्पीकर 6 साल का हुआ तो फिर क्या हुआ? When the speaker became 6, she became clever. When the speaker became 6, she became clever. Do you think? क्या आप ख्याल करते हैं? The speaker likes being 6. के स्पीकर जो है 6 साल की उम्र को वो खुद भी पसंद करता है. क्या आपका ख्याल है कि स्पीकर 6 साल की उम्र को पसंद करता है? The poem suggested. पोएम जो है वो तजवीज़ करती है suggested that yes, बिल्कुल, the speaker likes being 6. स्पीकर जो है इसको पसंद करता है जब वो 6 साल का था या 6 साल की थी. Because the speaker says that she would like to stay that age forever. She would like, वो पसंद करेगी, to stay that age forever, कि ये 6 साल की उम्र उसकी ऐसे ही रहे. The poem suggested that yes, the speaker likes being 6 became. The speaker says that she would like to stay that age forever. Discuss these words in the class and use them in sentences. इस लफ्ज़ों को अपनी क्लास में क्या करें, उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू करें एंड उनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए. नियरली करीब, जस्ट सिर्फ, हार्डली मुश्किल से, मच ज़्यादा. नियरली करीब. वी नियरली won the match. हमने ये जो मैच जीता है ना वो बड़ी मुश्किल जीता है, हम हारने वाले थे तो बड़े करीब मार्जिन से हमने जीता है. वी नियरली won the match. जस्ट, वी जस्ट मिस द ट्रेन. वी जस्ट मिस द ट्रेन. हार्डली मुश्किल से. वी कैन हार्डली हेयर द सिंगिंग. हमें बड़ी मुश्किल से ही आवाज़ आई उसके गाने की, हम बड़ी मुश्किल से उसके गाने को सुन पाए. मच ज़्यादा. द स्टिंग डिडंट हर्ट मच. जो डंक था, जो किसी चीज़ का या मक्खी का डंक था, उसने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं पहुंचाई. वर्किंग विद वर्ड्स. अल्फाज के साथ क्या कीजिए, काम कीजिए. फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम टू पुट इन द ब्लैंक्स बिलो. राइमिंग वर्ड ढूंढिए इस पोएम में. राइमिंग वर्ड्स क्या होती हैं,
जो जिनकी आवाज़ जैसे एंड पे एक जैसी हो, ग्रो, न्यू, तो वो राइमिंग वर्ड होते हैं। डू, टू, ग्रो, न्यू, ब्लिंक, विंक, think, for, store, more, fun, run, one, activity, talk about being 6, अपनी 6 साल के हैं इसके बारे में बात करें। और 5 और 7, आपका गुज़श्ता जो पीछे साल गुजर गया है 5, उसके बारे में बात करें, या फिर आप आने वाले साल जो है 7 उसके बारे में बात कीजिए। इफ़ यू आर 5 और 7, आप 6 साल के हैं, आप अपना प्रीवियस नॉलेज भी बताएं कि आप जब 5 के थे, और आने वाला नॉलेज भी बताएं कि आप जब 7 के थे। डिड यू लाइक बीइंग यंगर? डिड यू लाइक बीइंग यंगर? जब आप छोटे थे, यानी 6 साल से पहले जितनी आपकी उम्र थी, क्या आप उसको पसंद किया आपने? विल यू लाइक बीइंग ओल्डर नेक्स्ट ईयर? जब अगले साल आप बड़ी उम्र के हो जाएंगे, जब आप, तो आप उसको भी पसंद करेंगे। यानी कि जब आप 5 के थे आपने उसको पसंद किया, जब 7 के हो जाएंगे उसको भी आप पसंद करेंगे। तो डिड यू लाइक बीइंग इन द ग्रेड 10? जब आप ग्रेड 10 में हो जाएंगे तो क्या उसको आप पसंद आप करेंगे? विल यू लाइक बीइंग ओल्डर नेक्स्ट ईयर? जब अगले साल आप बड़े हो जाएंगे, क्या उसको आप पसंद करेंगे? विल यू लाइक बीइंग इन ग्रेड 2? जब आप दूसरी क्लास में थे, क्या आपने उसको पसंद किया? विल यू लाइक बीइंग एन अडल्ट? जब आप जवान हो जाएंगे तो फिर क्या उसको भी पसंद करेंगे आप? इट इज़ योर पर्सनल चॉइस एंड यू कैन टेल दैट के यू हैव liked whenever you younger or whenever you older. It is your personal opinion. Our next page is page 75. Draw 2 pictures. आप 2 तस्वीरों को ड्रा कीजिए। Label them, और उन पर ऊपर तस्वीरें लगा दें। Me at 6. Here you can paste the pic when you are 6. And me at 96. Here you can paste the pic when you are 96. Write a few sentences too, and under the pic you can write some sentences when you are younger and 6-year-old. Here you can make some sentences when you will be 96-year-old. Project. Let's start with numbers. Can you do these sums? Write the answer in the spaces. 1 plus 6, 7. 1 plus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You should add 1 to the 6. 2 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 3, 7. 1 plus 4, 5. 2 plus 5, 7. 5. 1, 2, 3, 4, 5 plus nothing. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2 plus 4, 6. 3 plus 3, 6. 1 plus 5, 6. Student, we have completed all the translation of this poem. Now we are 6. We make great effort for you and we deserve subscriptions. Subscribe our channel for new updates and notification. Okay students, Allah Hafiz.